अपनी ख्वाहिशों को नया आसमान तो दो, अपनी ख्वाहिशों को नया आसमान तो दो, अपने इरादों को कोई शक्ल कोई पहचान तो दो, और जो भी मिला उसी की इज्जत करते रहे तुम, जो भी मिला उसी की इज्जत करते रहे तुम, और अपने हिस्से का खुद को भी सम्मान तो दो, अपने हिस्से का खुद को भी सम्मान तो दो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहीं मुंशी प्रेमचंद ने लिखा कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, यानी कि गृहिणी के बिना घर भूत का डेरा मालूम पड़ता है, शमशान और वीरान मालूम पड़ता है। ये गृहिणी है जो चार दीवारी को, मकान को घर बना देती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां ये हैं कि आज हमारे देश की गृहिणी कहीं आत्मकुंठा से ग्रस्त है, कहीं निराशा और डिप्रेशन का शिकार होती हुई दिखाई देती है, और उनके स्वर में आशा और उत्साह की बजाय कहीं कहीं मुझे निराशा का स्वर दिखाई देता है। और ऐसा क्यों दिखाई देता है? ये वीडियो खासतौर से मैं गृहिणियों के लिए बना रहा हूँ, हाउसवाइफ और होम मेकर्स के लिए बना रहा हूँ, और मैं चाहता आपसे यह हूँ कि आपके संबंध में, आपके संपर्क में अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं हाउस मेकर हैं, कहीं होम मेकर हैं, और अपने आप को कहीं हाउसवाइफ होने के बाद अपने जीवन का मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं कर पाती हैं और कहीं कहीं निराशा उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, तो ये वीडियो उन तक जरूर भेजिएगा। ये वीडियो उनके बेहद काम का है। आपसे भी निवेदन कि इसे अंत तक देखिएगा। जो पहली बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह यह है कि आपने अपने जीवन का मूल्यांकन सही नहीं किया है। वो महिलाएं जो ये सोचती हैं कि उनका काम महत्वपूर्ण नहीं है, और वह महिलाएं जो ये सोचती हैं क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं मिलती इसलिए हमारी कोई कदर नहीं करता है, हमारा कोई सम्मान नहीं करता है, तो मैं आज उन महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आपका सोचने का तरीका एकदम गलत है। आपने अपने जीवन का मूल्यांकन ठीक नहीं किया, केवल यही बात है। आपने अपनी कीमत को ठीक नहीं लगाया, केवल यही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। आप अपनी दृष्टि में जरा इस बात को लेकर आइए कि आप कहते हैं कि जब तनख्वाह नहीं मिलती तो हमारी कदर कम होती है, हम महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अपने काम का सही से मूल्यांकन किया ही नहीं। इस जगत में किसी व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी गृहिणी के किए हुए कार्यों का सही भुगतान कर दे, उचित भुगतान कर दे। मानुषी छिल्लर से एक सवाल पूछा गया जब वो विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। उनसे सवाल पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह किसे मिलनी चाहिए, तो मानुषी छिल्लर ने एक जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह मां को मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? आप कहते हैं आपको पैसा नहीं मिलता, आप कहते हैं आपको तनख्वाह नहीं मिलती, और मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं। आप जाइएगा एक रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ और जाकर सुबह का ब्रेकफास्ट कीजिएगा। आप ये पाएंगे कि सुबह का ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं तो एक साधारण से ढाबे पर भी 100 रुपए से कम में ब्रेकफास्ट संपन्न नहीं हो पाता है एक व्यक्ति का। डिनर भी कीजिएगा बाहर और लंच भी बाहर कीजिएगा, और तब ये पाएंगे कि लंच और डिनर में भी कम से कम एक व्यक्ति के खाने के 200 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। यानी एक व्यक्ति अगर 3 समय का भोजन बाहर करता है तो 100 रुपए उसने ब्रेकफास्ट का, 200 रुपए लंच का और 200 रुपए डिनर का खर्च किया, तो तीनों समय के भोजन के लिए कम से कम 500 रुपए का खर्चा होना तय है। एक घर में अगर 4 लोग रहते हो तो 500 गुना 4 कीजिए, 2000 रुपया, और 2000 रुपए को एक दिन का खर्चा 2000 रुपए है भोजन का, और उसे 30 से गुना कर दीजिए तो 60,000 रुपया जो आप खाना बनाती हैं उसकी कीमत 60,000 रुपये महीना है। अभी रुकिए मत, अभी जरा आगे कैलकुलेट कीजिए। अगर घर पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े, बच्चा अकेला हो और माता ना हो उसके जीवन में, गृहिणी ना हो जीवन में, तो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। 15,000 रुपये महीने से कम पे सिक्योरिटी गार्ड का प्रबंध होना संभव नहीं। आप कहेंगे एक आया की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड केवल सिक्योरिटी कर सकता है, बच्चों को पाल नहीं सकता। तो आया के लिए भी आपको 5 से 10,000 रुपये जैसी भी योग्यता आप चाहते हो कम से कम वह खर्चा करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे अरे साहब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर की भी जरूरत पड़ती है, तो घर पर अगर किसी ट्यूटर को बुलाएंगे तो 5 से 10,000 खर्चा वह भी होगा। आप इन खर्चों को ही जोड़ लीजिए तो आप ये पाएंगे कि आपकी तनख्वाह कहीं आपके पति महोदय से कहीं ज्यादा हो जाती है। बहनों, मेरा निवेदन आपसे, अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं है कि आप महत्वपूर्ण नहीं है। आपका काम से बहुत धन उपजता है, बल्कि सच बताऊं तो आप वो शक्ति प्रदान कर पाती हैं जिसकी वजह से आपके पति, आपके बेटे, आपकी बेटियां या परिवार के अन्य सदस्य जाकर सही जगह पर जाकर सही काम कर पाते हैं। ये केवल आपके बनाए हुए भोजन का प्रताप है कि उनका शरीर, उनका दिमाग सही चलता है। तो इसलिए अपने आप को हीन भावना से देखना बंद कीजिए। केवल इस वजह से कि आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, केवल इस वजह से कि आपके नाम का चेक नहीं कटता है, अपने आप को हीन भावना से देखना बंद कीजिए। आप बहुत सारा धन उपार्जित करते हैं, बहुत सारा धन का निर्माण करते हैं। और बहनों, दूसरा सूत्र जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, जिससे आपके मन में आनंद हिलोरे लेगा और जिससे आपके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता रहेगी, सूत्र को अगर आपने अपना लिया तो मैं गारंटी करता हूं कि आप कभी दुखी होना बंद कर देंगे। और सूत्र यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो, लेकिन कभी आपने लोगों को यह कहते हुए सुना
कि जब भी सुनो तो अच्छा सुनो, मीठा सुनो और सच सुनो। आप कहेंगे ये अच्छा सुनना भी कुछ होता है क्या? सुनाई तो एक जैसी आवाज़ देती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि दो तरह का सुनना होता है, अच्छा सुनना और बुरा सुनना। ये अच्छा सुनना और बुरा सुनना सामने वाले के कहने पर नहीं टिका हुआ, बल्कि सुनने वाले के ऊपर टिका हुआ है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि ये मामला क्या है। मामला ये है कि अगर एक मंडली में आपकी सहेलियाँ भी बैठी हुई हैं, आपकी सास और ननद भी बैठी हुई हैं, और कहीं से कोई एक जुमला उछलता है, आपकी सास के मुंह से निकलता है कि फलां की बहू तो 50,000 रुपये महीना कमाती है। अगर आप इस बात का अर्थ निकालें तो क्या निकालेंगे? 90% महिलाएं यही सोचती हैं कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। उनका चेहरा जो 100 वाट के बल्ब की तरह चमक रहा होता है वो फ्यूज हो जाता है उस बात को सुनते के साथ। और वे इस बात में यह नहीं सुनती हैं कि फलां की बहू 50,000 रुपये महीना कमाती है, बल्कि वे सुनती हैं कि तुम कुछ नहीं कमाती हो। इसे बुरा सुनना कहते हैं। अपने बारे में सदैव बुरा सुनना, अपने बारे में सदैव बुरी कल्पना करना। सामने वाले ने किसी ऐसे भाव से नहीं कहा था। अगर पति ने कह दिया कि अरे भाई वो इंदु भाभी ने पाव भाजी बड़ी अच्छी बनाई, तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम खाना खराब बनाती हो। लेकिन इस बात को सुनते के साथ आपके दिमाग में यही बात आती है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, इंदु भाभी ही खाना अच्छा बनाती हैं। इसे बुरा सुनना कहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसे ठीक कीजिए। सामने वाला अगर आपसे बुरा भी कहता है तो भी आप अच्छा सुनिए और उसे अच्छे से जवाब दीजिए। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपके सास ने आपको ताना देने के लिए, उल्हाना देने के लिए ये बात कही है कि वो 50,000 रुपये महीना कमाती है, तो इसे इग्नोर कीजिए पहली बात, जब तक कि सामने वाला साफ साफ ये ना कह दे कि तुम कुछ नहीं कमाती हो। और अगर उसने ये कह दिया है कि तुम कुछ नहीं कमाती हो, तो भी फिर उसे जवाब दीजिए और बताइए कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ। मैंने जो आपको बताया था पहले सूत्र में कि आप इतना कुछ कमाती हैं कि आपका भोजन बनाया हुआ अभी 60,000 रुपये महीने का है, तो बताइए ऐसा नहीं है कि मैं कमाती नहीं हूँ। ये अलग बात है कि मैं तनख्वाह नहीं लेती हूँ, वो तनख्वाह मैंने छोड़ रखी है आप लोगों के ऊपर। लेकिन बड़े प्रेम और बड़ी विनम्रता के साथ यह भी कह दीजिए कि ये मेरे जीवन का फैसला है और मुझे घर पर रहना पसंद है, या इस काम को मैंने चुना है और ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे इस काम की वजह से हमारे परिवार की तरक्की होती है, मेरे इस काम की वजह से परिवार में सामंजस्य है, समय पर भोजन मिलता है, समय पर सारी सुविधाएं मिलती हैं, कपड़े धुले हुए मिलते हैं। और इस काम को करने के लिए जो आदमी चाहिए वो बहुत गुणी और ज्ञानी और महत्वपूर्ण होना चाहिए, और इस पूरे परिवार में वो मैं ही हूँ। अच्छे से कह दीजिए और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर प्रेमचंद ने कहा था कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, तो कोई कारण रहा होगा। उन्होंने बिना पिता नहीं कहा, उन्होंने कहा बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पूरे संसार में अगर कोई है तो गृहिणी है, जो परिवार की धुरी है, जो उस पूरे परिवार को चलाती है, जो पूरे संसार को चलाती है, वह गृहिणी है। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को नीचा देखे, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को हीन भावना स्वीकार करे, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह कुंठित हो और किसी अन्य को भी वह इस अधिकार को ना दे, तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इन दो बातों को जरूर अपने जीवन में मानिएगा। अच्छा सुनने की आदत डालिएगा। सामने वाला अगर बुरा भी कहता है तो उसमें कुछ अच्छा निकालिए अपने लिए, और बिना बात के अपने आप को उस द्वंद्व मत फंसाइए जिसमें आप अपने आप को अक्सर फंसा लेती हैं। यह वीडियो अगर आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेजिएगा। आपसे मेरा निवेदन यह भी है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।